रूही करवाएगी अब अभीरा को अरेस्ट। पुलिस दिलवाएगी रूही को अभीरा से उसका बच्चा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जहाँ दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि रूही को तो होश आ चुका है, मगर परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं कि रूही ने अपना बच्चा नहीं खोया था, बल्कि अभीरा ने अपना बच्चा खोया था। जहाँ पर अब एक तरफ तो रूही के बच्चे का नामकरण हो रहा होता है, तो वहीं अभीरा तो रूही और रोहित के नाम का भी नारियल चढ़वाती है। जहाँ पर अब रोहित से अरमान बोलता है कि रोहित, ये बच्चा जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, अपने बच्चे की पूजा में तुम हिस्सा नहीं लोगे। जहां एक तरफ रोहित भी हिस्सा लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही को धीरे धीरे होश आना शुरू हो चुका होता है। जहां पर अब रूही के बच्चे का नामकरण हो और रूही को होश ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो ही नहीं सकता। तो जैसे ही अब नामकरण की विधि चालू होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रूही को होश आ जाता है। जहाँ रूही गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो वहीं कांच पड़ा होता है जो रूही के पैर में लग जाता है। जहाँ नर्स पीछे पीछे उसके चल रही होती है, रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं अब रूही तो बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, और वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ नर्स वो तो रूही को रोकने की कोशिश करती रह जाती है। तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पे अब बालकनी से रूही देखती है कि उसका बच्चा अभीरा के हाथ में है। जहाँ पर वो सीधे जाती है अभीरा के पास और अपने बच्चे को ले लेती है अपने गोद में और उसका माथा चूमने लगती है और बोलती है कि मेरा बच्चा। जहाँ अरमान और रोहित के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या रूही ने अपने बच्चे को सच में पहचान लिया है क्या? जहाँ पर अब अभीरा तो रूही को दिलासा देने की कोशिश करती है, तो वहीं अब अभीरा रूही को सच बताने की कोशिश करती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पे रूही गिड़गिड़ाती है, रोती है, हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। जहाँ पर अब अभीरा डिसाइड करती है कि अगर उसका बच्चा रूही के पास रहेगा तो वो खुश रहेगा और रूही भी खुश रहेगी। यही एक तरीका है कि रूही इस सदमे से बाहर आ सके। जहाँ पर अब विद्या अभीरा को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है अभीरा, सुनो मेरी बात। जहाँ पर अब अभीरा बोलते कि प्लीज मम्मा आप समझने की कोशिश करो, अगर एक मम्मा को सदमा पहुंचा है तो एक बच्चा ही उस सदमे से बाहर निकाल सकता है उन्हें। इसके बाद अभीरा डिसाइड करती है कि वो बच्चे को रूही को दे देगी। जहाँ पर अब रूही बैठी होती है, जहाँ पे अब अभीरा अपने बच्चे को, जो रूही का बच्चा होता है एक्चुअल में, वो रूही को ही वापस कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही तो गुस्से में होती है और कहती है कि बीनानू अभीरा से बोलिए कि अपना सामान मेरे सामने से हटाए। जहाँ रूही तो अपने बच्चे को ही अभीरा का सामान बोल रही है। भाई सच में, क्या सच में रूही इस बच्चे को डिजर्व भी करती है? तो वहीं दूसरी तरफ अब वो नर्स, जब रूही बहुत ज्यादा टूट चुकी होगी, तो वो सच बता देगी रूही को कि आपका बच्चा तो एकदम हेल्दी था, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, एक्चुअल में अभीरा मैम का बच्चा नहीं बच पाया था। जिसके बाद अब रूही को बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं अब रूही पुलिस को कंप्लेन करके बुला लेती है और अभीरा को सीधे अरेस्ट करवा देती है। वो परिवार वालों की एक नहीं सुनती और अभीरा पे अपने ही बच्चे के किडनैपिंग का केस कर देती है। जहां पर अब पुलिस और कोर्ट मिलकर तो अभीरा से छीन कर रूही का बच्चा उसे वापस कर देंगे। मगर इस सब के बाद क्या अभीरा उस घर में वापस जाएगी, जहां अब अभीरा को पता चलने वाला है कि अरमान ने उसके साथ क्या किया, उसके छोटे बीएसपी को देखने भी नहीं दिया आखिरी वक्त में। जहां दोस्तों अब अभीरा तो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। पर क्या अभीरा पोदार हाउस वापस जाएगी जेल से आने के बाद, या फिर नहीं? क्या अभीरा को वापस घर जाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सिलसिले लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।